नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में एक और बड़ी जानकारी, एक और खुशखबरी लेके आया हूं दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने दीपावली बोनस की घोषणा कर दी है। अब किन केंद्र के कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा और कुछ पेंशनर्स को भी बोनस मिलता है, किन को मिलेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, जैसे आप पॉइंट वाइज बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, एक फौजी क्लर्क होने के नाते मैंने अगर एज ए पेंशनर बोनस लिया है, अगर सुविधाएं ली है, तो उनके बारे में आपको जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है दोस्तों, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको यह उम्मीद होती है कि मैं अच्छी जानकारियां दूंगा जिससे आपको भी फायदा हो सके। तो मेरा आज का वीडियो पेंशनर्स को किस तरीके से बोनस किन को लागू है, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। और दोस्तों, और एक बात, कई सारे व्यूअर्स का यह कहना होता है कि जो डीए डिक्लेयर हो गया या तो फिर जो बोनस डिक्लेयर हो गया, ओआरओपी का एरियर का रिलीज होना, ये खुशखबरियां नहीं है, इनको खुशखबरी के तौर पे ना बताया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर छोटी छोटी चीजों से हम अगर खुश होना या उनको खुशखबरी के तौर पे लेना सीखेंगे, तो शायद जिंदगी में खुशियों की जो मात्रा है वो ज्यादा होगी। ना कि हम बड़ी चीजों का इंतजार करें कि एमएसपी आएगा तब हम खुशखबरी बताएं, या तो फिर जो है 8th पे कमीशन जारी हो जाएगा तब जाकर के हम जो है खुशखबरी बताएं। तो मेरा मानना जो है कि छोटी खुशियों को भी हमें जिंदगी में मनाना चाहिए। इस वजह से मैं ऐसी जो जानकारियां होती हैं उनको खुशखबरी के तौर पे ही आपको दिखाता हूं, क्योंकि जिनको भी लागू है, जिनको मिलेगा, उनके लिए तो कम से कम खुशखबरी है ही ये। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे पेंशनर्स को किस तरीके से लागू है दीपावली का बोनस। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह, सैनिक पाठशाला चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप हेडिंग देख पा रहे हैं, वाह, वित्त मंत्रालय ने दिया दीपावली बोनस, केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स में मैंने यहां स्टार लगाया है, सभी को नहीं लागू है, कुछ को लागू है, आगे बताऊंगा, को मिलेगा। देखिए पहला पॉइंट, सैनिकों, अर्धसैनिकों, केंद्र के कर्मचारियों और कुछ पेंशनरों को मिलेगा ये दीपावली बोनस। आगे जानेंगे किन किन को मिलेगा। दोस्तों, कब और कितना आएगा आपके खाते में? दोस्तों, ये अगला महीने का पेमेंट के साथ, जो पेमेंट जिनको मिलता है उनको पेमेंट के साथ आएगा। और पेंशनर्स को कैसे आएगा, मैं आपका खुद का मेरा एग्जांपल दिखा करके आपको बताऊंगा कि पेंशनर्स ने कैसे लेना है। अगला जो अक्टूबर महीने का पेमेंट है उसके साथ उनको मिल जाएगा, और 6,908 रुपए मिलेगा दोस्तों, 6,908 रुपए दीपावली का बोनस मिलेगा। अब चलिए अकाउंटिंग ईयर 2022-23 को समझिए। अब पेंशनर्स के केस में समझने के लिए आपको अकाउंटिंग ईयर 2022-23 को समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग ईयर 2022-23 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का ये साल, आप इसको ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 को जो है 2022-23 का अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। अब आगे बढ़िए, किन पेंशनर्स को मिलेगा? मुझे मिला पिछले साल आरटीआई। अब देखिए किन किन पेंशनर्स को मिलेगा। मैं सबसे पहले तो आपको मैंने जो कार्रवाई किया, किस तरीके से, मैं 2022 का जून का रिटायरी हूं दोस्तों, और 2022 में जो अक्टूबर महीने में पिछले साल दीपावली बोनस का डिक्लेरेशन किया गया वो मुझे मिला। और ऐसे ही नहीं मिला, जब मैंने कार्रवाई किया तब जाकर के मिला। चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्या कार्रवाई किया, कितना मुझे मिला। बाद में जब मैंने आरटीआई फाइल किया तब जाकर के मुझे जानकारी दी गई कि 6,908 रुपए आपको जो है दीपावली बोनस का भुगतान किया गया। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सीपी ग्राम्स का ये ग्रीवेंस देखिए, जो सीपी ग्राम्स में मैंने ग्रीवेंस डाला था, और ये ग्रीवेंस मैंने डाला था 12 नवंबर 2022 को। और ये ग्रीवेंस किस चीज से रिलेटेड था आपको आगे मैं दिखाता हूं। ये जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये जो मेरा ग्रीवेंस था, ये ग्रीवेंस मैंने डाला था। ये देखिए, मुझे जो है बोनस मिलना चाहिए। मैं जून 2022 का रिटायरी हूं, मैंने यहाँ सब कुछ लिख रखा है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आई एम ए डिफेंस पेंशनर एंड रिटायर्ड ऑन 1 जुलाई 2022, यानी कि 30 जून का मैं रिटायरी हूं। और इस वजह से मुझे जो है ये जो 6,908 रुपए बोनस है वो मिलना चाहिए। इन व्यू ऑफ द अबव, I would like to request you to please release my entitled bonus इतना as soon as possible। इसका मतलब मुझे बोनस लागू है, मुझे बोनस दिया जाए। दोस्तों, बोनस अक्टूबर 2022 में मिला था और मैं रिटायर हो गया था जून 2022 को, जैसे आप यहाँ पर मेरे ग्रीवेंस से आपको समझ में आ रहा है। आगे अब मुझे जो रिप्लाई आया, उसके बाद फिर मैंने आरटीआई डाला, उसके बाद जो मुझे रिप्लाई आया वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने अपना जो हक है, अपना जो बोनस है वो लेके छोड़ा।
तो आपको भी जागने की जरूरत है। चलिए मैं आरटीआई का जो जवाब है वो दिखाता हूं। अब दोस्तों ये आरटीआई का जवाब मुझे मिला है पीएओआर से, जैसे आप देख पा रहे हैं पीएओआर से मिला है, और इस आरटीआई के जवाब में मुझे एड्रेस किया गया है 8 अगस्त 2023 का जवाब है दोस्तों। यहाँ पर कई सारे 2-4 आरटीआई को मिलाकर मैंने एक आरटीआई फाइल किया था, 2-4 सवालों को मिला करके। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मुझे लिखा गया है सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई 1 2005 ऐसे करके एक्स एमएससीपी न्याय सुधार टिकेंद्र दाहाल, ये देखिए ये सारा चीजें लिखा गया। और आगे जो मेन जो बात जो लिखी गई है, ये पैराग्राफ नंबर 2 जो देख पा रहे हैं आप, 2 नंबर पैराग्राफ, इसमें ये बताया गया है मुझे लगेज क्लेम, मैं जब पेंशन आ रहा था तो उस समय में मैंने लगेज क्लेम, मैं फैमिली मेंबर था तो लगेज जो पेंशन आते टाइम मुझे फैमिली घर में ले आना था तो उसका मैंने क्लेम किया था। तो मैं चूंकि एमएससीपी न्याय सुधार हूं तो उस रेट से मुझे काफी किलोमीटर पड़ता था, तो मुझे ये अमाउंट मुझे मिला था। और साथ ही साथ एंड एनई बोनस ₹6908 इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, यानी कि आफ्टर एफएसए यू हैव बीन पेड, यानी कि एफएसए जारी होने के बाद आपका जो भुगतान हुआ है, एक तो ये लगेज क्लेम का हुआ है और साथ ही साथ 6,908 रुपए जो भुगतान हुआ है वो क्या हुआ है, वो हुआ है एनी बोनस, यानी कि ये है वही दीपावली बोनस जो एनी हो जाने के बाद, पेंशन आउट हो जाने के बाद मुझे भुगतान किया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों ये मुझे भुगतान कौन से महीने में हुआ है, दिसंबर 2022 में। और जो सर्विंग थे, जो एम्प्लॉइज थे, उनको तो अक्टूबर 2022 में मिल गया, लेकिन जब मैंने ग्रीवेंस डाला नवंबर के महीने में सीपी ग्राउंड्स में, तब जाकर के मुझे दिसंबर 2022 के महीने में ये मेरा बोनस जो है मुझे रिलीज किया गया। यानी कि इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मैं ग्रीवेंस ना डालता तो मुझे शायद ये बोनस नहीं दिया जाता। तो आपको भी जागने की जरूरत है, जिनको जिनको भी लागू है उनको जागने की जरूरत है, और इस बोनस के लिए कार्रवाई करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा बोनस दोस्तों, पेंशनर होने के बावजूद भी। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि मुझे पिछले साल का दीपावली बोनस मिला और सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने के बाद ही मिला। चलिए अगली जानकारी, 6 महीने की सर्विस आपकी होनी चाहिए 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, और आप जो है 31 मार्च को जो है सर्विस में होने चाहिए। कि आप 31 मार्च को सर्विस में थे और 2022-23 में अगर आपने 6 महीने या उससे ज्यादा का सर्विस किया है तो आपको लागू है। देखें वित्त मंत्रालय का बोनस का आदेश। चलिए मैं आपको जो लेटर जारी किया गया वित्त मंत्रालय से वो दिखाता हूं। और दोस्तों ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का लेटर है जो 17 अक्टूबर का लेटर है, और बोनस जारी करने के लिए इस लेटर को रिलीज किया गया है। अब दोस्तों बोनस जो 2022-23 जो वित्तीय वर्ष है, अकाउंटिंग ईयर, देखिए अकाउंटिंग ईयर 2022-23 का ये बोनस का लेटर है। अब इसमें बोनस किनको मिलेगा, क्या मिलेगा, सभी बातें यहाँ लिखी गई है। जैसे मैंने आपको समझाया दोस्तों कि जो बोनस होता है वो कितना अमाउंट होता है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं 6,908 रुपए जो बोनस है, 6,908 रुपए हमें बोनस मिलना है। अब ये बोनस किनको मिलेगा, अब ये देखिए पेंशनर्स में से मैं आपको एक बार समझा दूं, इस लेटर का जो पैराग्राफ नंबर 2 का ये 1 जो है, इसको आपको समझने की जरूरत है। ये जो पैराग्राफ नंबर 2 का 1 है, इसमें लिखा हुआ है ओनली दोज एम्प्लॉइज हु वेर इन सर्विस एज ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि आप चाहे रिटायर्ड हैं, बाद में आप चाहे रिटायर हो गए, लेकिन 31 मार्च 2023 तक अगर आप सर्विस में थे, यानी कि 1 अप्रैल को आप रिटायर हो गए या उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो उनको बोनस मिलेगा। यानी कि पिछला फाइनेंशियल ईयर में जो 31 मार्च 2023 तक सर्विस में था और उनका उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो है 6 महीने का 6 मंथ ऑफ टू ए फुल ईयर, यानी कि 6 महीने का अगर सर्विस उनका है तो उनको बोनस मिलेगा। तो आप अभी समझ गए होंगे दोस्तों कि किनको बोनस मिलेगा। इसके ऊपर और एक क्लैरिफिकेशन है, नीचे मैं आपको दिखाता हूं, इसी लेटर में नीचे क्लैरिफिकेशन है, उसको भी मैं दिखाता हूं। चलिए ये वाला जो क्लैरिफिकेशन है, यहाँ पर आकर के आपको समझना है दोस्तों। कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं बोनस से जुड़े हुए। यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल जो है, एम्प्लॉइज हु रिजाइंड, रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस और एक्सपायर्ड बिफोर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 के बाद वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई रिटायर्ड है, कोई रिजाइंड है या एक्सपायर हो गया है तो उनको क्या मिलेगा। अब यहां पर वो कंडीशन में ये समझाया गया है, जैसे आप इस वाले पैराग्राफ में देख पा रहे हैं, एज अ स्पेशल केस ओनली, अगर कोई स्पेशल केस है, दोज पर्सनल हु सुपरएनुएट और रिटायर्ड और इनवैलिडेड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और died before 31 मार्च 2023 but after completing at least 6 months regular service during the year will be eligible for the ad hoc bonus। यानी कि जो मेडिकल ग्राउंड में किसी की अगर मृत्यु हुई है, इनवैलिड आउट हुए हैं,
तो उनको लागू है। अगर 6 महीने की सर्विस 31 मार्च से पहले भी वो रिटायर हुए और 6 महीने की सर्विस है तो उनको भी लागू है। तो आप सबने अभी वित्त मंत्रालय का लेटर देखा दोस्तों, जिसमें कई सारे सवाल शायद आपके मन के क्लियर हो गए। आगे दोस्तों, क्या फैमिली पेंशनर्स को लागू है? जी हाँ, अगर कोई फैमिली पेंशनर उस समय में बने हैं, जैसे स्पेशल फैमिली पेंशनर, सर्विस के दौरान किसी का डेथ हुआ, उनके फैमिली पेंशनर अगर वो है 2022-23 में सर्विस में थे, 6 महीने का नौकरी उनका 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर में है और सर्विस के दौरान डेथ हुआ उनका, और उनके फैमिली पेंशनर को जरूर मिलेगा। या तो फिर कोई ऐसे रिटायरी हैं जो रिटायर होते ही उनका अगर खुदा ना खास्ता डेथ हो गया है, जो इस ड्यूरेशन में 6 महीने सर्विस करके रिटायर हुए थे, तो उनको भी मिलेगा। तो कुछ शायद बहुत कम संख्या में फैमिली पेंशनर्स को भी शायद मिले। आगे, क्या सभी के सभी पेंशनर्स को मिलेगा? अब पूरा वीडियो देखने के बाद भी कई सारे पेंशनर्स का सवाल होता है, मैं 2017 का रिटायरी हूं, मैं 2019 का रिटायरी हूं, मैं 2004 का रिटायरी हूं, क्या मुझे भी मिलेगा? जी नहीं। जो 2023 के रिटायरी हैं, यानी कि 31 मार्च 2023 के दिन में जो सर्विस में थे और उसके बाद आगे रिटायर हुए हैं, उनको मिलेगा। यानी कि सितंबर तक के रिटायरी को आप अगर एक क्लियर मोटा मोटा आप समझना चाहें तो अप्रैल 2023 से लेकर के सितंबर 2023 के बीच में जो रिटायर हुए हैं, वो रिटायर्ड तो हैं आज के डेट में, पेंशनर हैं वो, लेकिन उनको दीपावली बोनस लागू है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दीपावली बोनस से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।